बादशाह हवेली के सहन में खड़ा होता है। जैसे ही सुंदरी की नजर इस पर पड़ती है, इसका रंग फक हो जाता है। खौफ के मारे वो पीछे हट जाती है। एक लम्हे में वो इसे पहचान लेती है। यही वो शख्स है जिसने कभी इसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। घबराहट में सुंदरी गुलाम से पूछती है, ये कौन है और यहाँ क्यों है? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे फौरन मेरे घर छोड़ दो। गुलाम उसे समझाने की कोशिश करता है, हम कोई अमीर लोग नहीं सुंदरी, यही हमारा घर है और यही बादशाह का भी। सुंदरी की हालत देखकर गुलाम मजबूर हो जाता है और इसे कराची इसके घर छोड़ आता है। वक्त गुजरता है और गुलाम का खुलूस, इसकी इज्जत और सादा सा प्यार सुंदरी के दिल में जगह बना लेता है और अनजाने में वो गुलाम से मोहब्बत करने लगती है। उधर गुलाम हवेली वापस आकर बादशाह से कहता है, मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई है। बादशाह मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तो फिर मिलवाओ ना, देखूं कौन है वो खुश नसीब लड़की। अगले दिन गुलाम खुशी खुशी बादशाह को साथ लेकर सुंदरी के घर पहुंचता है। जैसे ही दरवाजा खिलता है और सुंदरी की नजर बादशाह पर पड़ती है, इसके होश उड़ जाते हैं। वो एक लफ्ज कहे बगैर जोर से दरवाजा बंद कर लेती है। बादशाह सब समझ आता है। किस्मत एक बार फिर सुंदरी को इसके सामने ले आई होती है और वो खामोशी से अपना खेल शुरू कर देता है। अगले दिन बादशाह अकेला सुंदरी के घर आता है और उसे डराना शुरू कर देता है। तब सुंदरी को यकीन हो जाता है कि ये शख्स कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। टूटी हुई आवाज में वो गुलाम से कहती है, अगर तुमने वदा किया है कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे तो मुझसे निकाह कर लो, वरना बादशाह मुझे जीने नहीं देगा। गुलाम अपना वदा निभाने के लिए मौलवी साहब को साथ लेकर सुंदरी के घर पहुंचता है। इसी लम्हे बादशाह को खबर मिल जाती है। गुस्से में पागल होकर वो हथियार लेकर वहां पहुंचता है, गुलाम का गिरबान पकड़ता है और सुंदरी को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर हवेली ले जाता है। वो उसे एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है। गुलाम सामने आकर कहता है, मैं तुम्हें सुंदरी के साथ कोई गलत काम नहीं करने दूंगा। जब मामला बिगड़ता है तो ताजो अम्मा खर्शियत के पास जाती है। आशिक अली की आखिरी ख्वाहिश याद दिलाई जाती है कि सुंदरी की शादी सिर्फ गुलाम से हो। खर्शियत अब खामोश नहीं रहती, वो शेरनी बनकर सामने आती है और दो टूक फैसला सुना देती है, मेरी बेटी की शादी सिर्फ गुलाम से होगी, इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। बादशाह अंदर ही अंदर आग बन जाता है। वो गुलाम को धमकी देता है, तुमने दोस्ती से गद्दारी की है, इसकी सजा जरूर मिलेगी। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मगर बारात का कोई पता नहीं होता। बादशाह मगरमच्छ के आंसू बहाकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। सुंदरी साफ कह देती है, मैं बादशाह से कभी शादी नहीं करूंगी, मेरी जिंदगी में सिर्फ गुलाम है या कोई नहीं। अब सवाल यह है, क्या गुलाम वाकई अगवा हो चुका है? क्या बादशाह आखिरी चाल चलेगा? सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत इस जुल्म को भी शिकस्त दे देगी। बारात का इंतजार करते करते शाम ढल जाती है, मगर गुलाम का कहीं नामो निशान नहीं होता। सुंदरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इसकी आंखों में खौफ साफ झलकने लगता है। वो बार बार यही सोचती है कि कहीं बादशाह ने कोई नई साजिश तो नहीं रेच ली। अलिफादेर हवेली के एक अंधेरे कमरे में गुलाम बंधा हुआ होता है। इसके हाथों पर जख्म होते हैं, मगर आंखों में अभी भी हिम्मत बाकी होती है। बादशाह इसके सामने खड़ा होकर कहता है, सुंदरी मेरी थी और मेरी ही रहेगी। तुमने ख्वाब देखने की गलती की है। गुलाम जख्मी आवाज में जवाब देता है, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती बादशाह, और सुंदरी कभी तुम्हारी नहीं बनेगी। गुस्से में पागल होकर बादशाह गुलाम पर हाथ उठाता है, मगर इसी लम्हे ताजिर खान वहां आ जाता है। वो बादशाह को खबरदार करता है कि अगर गुलाम को कुछ हुआ तो ये राज सबके सामने आ जाएगा। बादशाह एक लम्हे के लिए घबरा जाता है, मगर फिर मुस्कुरा कर कहता है, राज? कौन सा राज? उधर सुंदरी निकाह के जूड़े में बैठी आंसू बहा रही होती है। वो दिल ही दिल में दुआ मांगती है कि गुलाम सही सलामत वापस आ जाए।
खर्शियद मजबूत बनकर उसका हाथ थामती है और कहती है, बेटी, सच कभी नहीं हारता। अचानक बाहर शोर मचता है। पुलिस की गाड़ियां आंगन में दाखिल होती हैं। सबके होश अलिफा जाते हैं। बादशाह भीड़ में खड़ा सब देख रहा होता है। पुलिस अफसर ऐलान करता है, हमें इत्तला मिली है कि यहाँ एक शख्स को अगवा करके रखा गया है।